नाजरीन आदाब, चिनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खिता चिनाब के तीनों अजला में काउंसलों की ली गई हलफ बर्दारी का फरीजा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों ने अंजाम दिया। तमाम वादी चिनाब के अजला में कौमी एकता दिवस की तकरीबात मुनक़िद। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्मदिन पर याद किया गया और सरदार पटेल के जन्मदिन पर स्कूली बच्चों की रैली हुई मुनक़िद। रैली में ट्रैफिक एहलकारों ने भी शिरकत की, मगर ट्रैफिक एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार बगैर हेलमेट के। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। खिता चिनाब के तीनों अजला यानी डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में अपने नए मुंतखब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों की हलफ बर्दारी आज अपने अपने जिला मकामात पर मुनक़िद हुई। तमाम इन मकामात पर अपने अपने मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों व जिला पंचायत अफसरान ने तमाम नए मुंतखब काउंसिलों की हलफ बर्दारी की तकरीब इन अफसरान की सरबराही में मुनक़िद हुई। याद रहे कि इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के इंतखाबात के लिए जिला डोडा में 17, जिला रामबन में 11 और जिला किश्तवाड़ में 13 काउंसलर मौजूद थे, जिन्होंने इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके चेयरमैन के अहल हुए। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने अपने इलाका जात के लिए तामीर और तरक्की में एक अहम रोल अदा करेंगे और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने इलाका तामीर तरक्की की नई राहों को छुए। एसएसपी साहब डोडा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवा, डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हिस्टोरिकल डे माना जाएगा। हाल ही में जो चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे चेयरपर्सन जो हैं सामने वाली डाइस पे आ जाएंगे और मैं लोन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पे आ जाए। अध्यक्ष ब्लॉक अफसर जिला डोडा चुनी गई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधिवत तरीके से पूरी निष्ठा, ज्ञान और सूझबूझ से बिना भेदभाव और बिना किसी डर के या किसी की प्रति बुरी भावना से निष्पक्ष होकर अपने पद की जिम्मेदारियां अदा करूंगी। चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भद्रवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा, to swear in the name of God, solve the affairs that I will do. उसकी बाकायदा शुरुआत कर पहली मर्तबा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात अमल में लाए गए और 73वें और 74वें अमेंडमेंट को अमली जामा पहनाया गया और जीत को तस्लीम किया। हमारे 13 ब्लॉकों में, कुछ ब्लॉकों में हमारे चेयरमैन हजरात अच्छे मार्जिन से जीते। मैं सतीश कुमार, जो कि ब्लॉक दक्षिण से बहैसियत चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ, ईश्वर के नाम पे हलफ लेता हूँ कि मैं सच्चे दिल, वफादारी, अपनी काबिलियत, इल्मियत और इंसाफ से अपने फराइज को किसी खौफ, तरफदारी, गफलत या अदावत के बगैर सरअंजाम दूँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब नाज़िम ज़हीर खान साहब, They have shown a lot of enthusiasm during न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन जो है वो राशिदा बेगम, जो कि ब्लॉक बानिया से बहसते चेयरमैन चेयरमैन मुंतखब हुई हूँ, जो कि
जो कि ब्लॉक रामबन जुवेदा बेगम जो कि ब्लॉक संगदान से, राजेश्वर कुमार जो कि ब्लॉक बटोत से, Jad Hussain, having been elected as the chairman Block Development Council खड़ी महू मंगित, जावेद इकबाल मनहास जो कि ब्लॉक गुंडी दाड़म से, करलीब सिंह बाली जो कि ब्लॉक उखराल से, जो कि ब्लॉक रामसू से बासित चेयरमैन। ईश्वर के नाम पे हलफ लेती हूँ। ब्लॉक गांधरी से न्यूली इलेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। रामबन में 11 ब्लॉक्स हैं और 11 चेयरमैन, आज उनको हमने एक ऑफिशियल सेरेमनी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज की और उनको ओथ दिलाया है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर ने। साथ ही साथ उनको थोड़ी सी हिदायत भी हमने की क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, तो इनके लिए नया एक एरा है, एक नई उम्मीद के साथ ये लोग अपनी चेयर्स संभाल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इस स्टेप से लोगों की जो मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, वो थोड़ी कम हो जाएं और ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट और प्लानिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से हो पाए। जिला इंतजामिया की तरफ से सदर मकाम डोडा में आज कौमी एकता दिवस की तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा दीगर जिला अफसरान मौजूद थे। आज 140वां जन्मदिन के मौका पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को शानदार अल्फाज में याद किया गया। आज रन फॉर यूनिटी के तहत एक रैली का भी इंतकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। याद रहे कि इस रैली का आगाज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से किया गया और डोडा के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए दोबारा वापस स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर स्कूली बच्चों के दरमियान रिफ्रेशमेंट भी तकसीम की गई, मगर मुतल्लिका महकमा ने जहां गुज़श्ता दिनों स्वच्छ भारत अभियान और सोचता ही सेवा स्कीमों के तहत सेहत और सफाई और प्लास्टिक के मुज़िर असरात के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए थे, मगर आज इसी महकमा ने प्लास्टिक को इस्तेमाल में लाकर इन स्कीमों की खिलाफ वर्जी और तौहीन की। आप जानते हैं कि आज का ये दिन हम सबके लिए एक बड़ा ही अहम दिन है। उसकी कई वजह हैं, लेकिन आज जो हम इस फंक्शन में आज मौजूद हैं वो इस चीज को याद करने के लिए, इस चीज के ऊपर गौर करने के लिए कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री माननीय श्री सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी, उनका आज उनकी जन्मतिथि है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था और देश की अखंडता और प्रभुत्व को कैसे एक साथ रखना है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को नॉन सेकेंडरी था। मैं आज के इस दिन के हवाले से आप सभी का तवज्जो चाहूंगा इस चीज की तरफ। आप सारे लोग जानते हैं कि देश स्वतंत्र हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ तब हमारे देश में दो प्रकार की अलग अलग रचनाएं मौजूद थी। एक रचना थी जिसमें ब्रिटिश कंट्रोल प्रोविंसेस थे, अंग्रेजों से शासित प्रदेश, और दूसरी रचनाएं थी जिसमें हमारे प्रिंसी स्टेट्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग राजा महाराजाओं के प्रोटेक्टेड प्रिंसी स्टेट्स हुआ करते थे। हम जब देश का इतिहास पढ़ते हैं, जब देश के बारे में जानकारी लेते हैं, तब स्वतंत्रता इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हर बार पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपको इस बार की तरफ गौर होगा कि देश का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो अलग अलग प्रिंसी स्टेट्स में डिवाइडेड था, वो ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस में नहीं था। और इसी की वजह से जब देश आजाद हुआ
तब आधे से ज्यादा देश अभी भी आजादी पाया नहीं था, क्योंकि वो उस नए स्वतंत्र भारत में शामिल तब तक नहीं हुए थे। जब 15 अगस्त 1947 के बाद में जब ब्रिटिश प्रोविंसेस हमारे पास आए, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई लेनी पड़ी, बड़ी एक्टिविटी लेनी पड़ी। सरदार साहब ने इनिशिएटिव लेके 550 से ज्यादा जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनको प्रवृत्त किया, कन्विंस किया और कोशिश की कि वो सारे प्रिंसली स्टेट कैसे हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की बर्थ एनिवर्सरी ये है। तो आज के दिन देश भर में हमारे पास यहाँ पे रन फॉर यूनिटी और नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जा रहा है। उसी हवाले से डोडा में भी आज हमने इस मौके की वसादत से ये डे सेलिब्रेट किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रन फॉर यूनिटी की भी फ्लैग ऑफ हो गई है, वो भी शुरुआत चल रही है। हमारे देश की पूरी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, अखंडता को मेंटेन करने के लिए मैं समझता हूँ कि आज का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्लेज में हिस्सा लिया। सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान भी प्लेज में मौजूद थे और ख़ास तौर से हमारे इलाके के लिए, हमारे रीजन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी आज का दिन ये जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस दिन की जो है सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से हालात अभी हैं रिसेंटली, जो इस तरह की वारदातें आती हैं, तो उस टाइम पे ऐसे दिन बनाना कितना महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ कि हमारे पास डोडा में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बड़ी पीसफुल है, बड़ी नॉर्मल है। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई अर्जेंसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है। सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस जो है और आर्म फोर्सेस जो है वो लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से लेस हैं, वो पूरी तरह से ऑन टोस हैं। सर, आपको लगता है कि डोडा एक मिसाल है हर जगह पे कि यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ फसाद नहीं हुआ, यहाँ पे यूनिटी जो है हमेशा कायम रहती है और एक मैसेज जाता है पूरे समाज को, पूरे? जी बिल्कुल। डोडा अगर आप इस हमारे पूरे इलाके की बात करें तो डोडा हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, एक आइडियल जगह है जिसमें हमेशा जो है वो कम्युनल ब्रदरहुड को और लोगों के आपसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए डोडा ने हमेशा पहल ली है। मैं समझता हूं कि डोडा इटसेल्फ एक गाइडिंग फोर्स है हम सबके लिए और इस चीज़ को हमें इसी तरीके से आगे जाके भी बरकरार रखना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस दिन पे? मैं जो है ख़ास तौर से आज के हवाले से यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो सरदार साहब है, जो वल्लभ भाई पटेल सरदार साहब है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए रही है उस आइडियल को लेके हमेशा आगे चले और देश में हमारे हमेशा डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के फ्रूट्स हर सोसाइटी को मिले, सोसाइटी के हर तबके को मिले, इसके बारे में प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए। इसलिए बच्चों को हमेशा इसमें पहल लेना चाहिए कि एक तो आपसी भाईचारे को कैसे हम बरकरार रखें और देश की भावी पीढ़ी को हम कैसे तंदुरुस्त रख सके ताकि वो देश के लिए हमेशा काम कर सके, इसके लिए हम उन्होंने फोकस रखना चाहिए। हमने देखा है कि डोडा जो है अक्सर बहुत सारे हादसा यहाँ पे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और यहाँ पे हमने कुछ यूथ देखे जो बाइक पे थे विदाउट हेलमेट थे। जी, क्या मैसेज जाता है इस तरह के यूथ को? मुझे लगता है कि ये एक पर्व है, ये एक आज का दिन ऐसा ही है कि अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, चाहे वो हमारे पास ड्रग रिलेटेड मेनेस हो या फिर करियर रिलेटेड इश्यूज हो या फिर आप जैसे कह रहे हैं ओवर स्पीडिंग हो। ये सारे इश्यूज जो है वो सिविल सोसाइटी की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमारे पास होती है। इसीलिए मेरी तरफ से यूथ को सारे को अपील है कि आप जो है सिविल सोसाइटी के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे एक गुड सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझे और अपने आप को भी संवारे और आपके साथ भी आपको अगर लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको भी आप संवारे। वो बच्चे जो थे वो हेलमेट के बगैर से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सामने थी, किसी को उनको रोका नहीं, वो एक रैली में हिस्सा ले रहे हैं और फ्रंट पे हैं। तो मुझे लगता है करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, जो भी ट्रैफिक के अथॉरिटीज और पुलिस थे उनको बता के इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे। थैंक यू। हमारे इस डे फॉर यूनिटी और उसके हवाले से रन फॉर यूनिटी फंक्शन के समारोह में मौजूद जिले के एसएसपी मुमताज साहब, म्युनिसिपल अफसर साहबान, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स,
और हमारे साथ पीछे मौजूद मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, पहले तो की of my country which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel, internal security of my country. Jai Hind. आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की बर्थ एनिवर्सरी ये है। तो आज के दिन देश भर में हमारे पास यहाँ पे रन फॉर यूनिटी और नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जा रहा है। उसी हवाले से डोडा में भी आज हमने इस मौके की वसादत से ये डे सेलिब्रेट किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रन फॉर यूनिटी की भी फ्लैग ऑफ हो गई है, वो भी शुरुआत चल रही है। हमारे देश की पूरी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, अखंडता को मेंटेन करने के लिए मैं समझता हूँ कि आज का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्लेज में हिस्सा लिया। सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान भी प्लेज में मौजूद थे। और ख़ास तौर से हमारे इलाके के लिए, हमारे रीजन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी आज का दिन ये जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस दिन की जो है सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे पास डोडा में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बड़ी पीसफुल है, बड़ी नॉर्मल है। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई अर्जेंसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है। सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस जो है और आर्म फोर्सेस जो है वो लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से लेस है, वो पूरी तरह से ऑन टोस है। जो है ख़ास तौर से आज के हवाले से यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो सरदार साहब है, जो वल्लभ भाई पटेल सरदार साहब है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए रही है, उस आइडियल को लेके हमेशा आगे चले। और देश में हमारे हमेशा डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के फ्रूट्स हर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौका पर जिला रामबन में भी कौमी एकता दिवस की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दिन के मौके पर सरदार पटेल की खिदमत को याद किया। इसी तरह की तकरीब खिताई चिनाब के जिला किश्तवाड़ में भी मुनक्किद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा मौजूद थे और कौमी एकता दिवस के मौके पर पुरविकार तकरीब मुनक्किद की गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। Myself to preserve the unity, integrity and strive hard to spread this message among countrymen.
I take this pledge in of my country, which was the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also to ensure internal security. Thank you. 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा, क्योंकि इनकी कुर्बानी जो है वो इस दिन जो है याद की जाए। ये एक ऐसी शख्सियत रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में अहम रोल अदा किया। खास करके जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तकरीबन 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें एक स्टेट हमारी भी रियासत थी। इन तमाम रियासतों को इकट्ठा करने में इनका, हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब जो है, इनका अहम रोल रहा। तो हमारी हुकूमत ने एक फैसला लिया कि ये इनका बर्थडे जो है हर साल मनाया जाएगा, और इस दिन को हमने कहा कि हम हिंदुस्तान की एकता जो है, हिंदुस्तान की यूनिटी जो है वो 1, 2, 3 सही इंतजाम। Run for unity. I dedicate myself to preserve security of the nation and also strive hard to pledge in the spirit of well done. साई के लिए क्लैपिंग। रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया रामबन में, एक स्मॉल मैराथन फॉर all participants who were interested. Also in fitness of things, fit India भी हमारा चल रहा है. We are doing lot of these programs because fitness, overall health, mental and physical fitness is very important. I think we had a good number of participants, college, school, as well as from the some jawans from the police and forces have also participated, and we are happy to have organized this event, and we'll do more events in future. जिला इंतजामिया और महकमा ट्रैफिक पुलिस जहां एक तरफ अवामुन्नास और खासकर ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन और इसके मुतालिक आए रोज जानकारी कैंप और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करके ट्रैफिक के बारे में मुकम्मल तौर कवायद व जवाबित से बावर कराते हैं, मगर वहीं दूसरी जानिब यही लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर्स कहलाते हैं, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर जब स्कूली बच्चों की रैली जा रही थी तो साथ में ट्रैफिक पुलिस अफराद पर मुश्तमिल मोटर सवार रैली भी उसी जानिब जा रही थी, मगर ये तमाम के तमाम ट्रैफिक एहलकार बगैर हेलमेट रैली में शरीक थे, जिससे ये जाहिर होता था कि ये कवायद व कानून सिर्फ आम लोगों और ड्राइवरों के लिए ही है और ट्रैफिक एहलकार इस ट्रैफिक कवानीन से बरीउज़ जिम्मा हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी इनके लिए कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, जिसमें हमेशा जो है वो कम्युनल ब्रदरहुड को और लोगों के आपसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए डोडा ने हमेशा पहल ली है। मैं समझता हूं कि डोडा इटसेल्फ एक गाइडिंग फोर्स है हम सबके लिए, और इस चीज़ को हमें इसी तरीके से आगे जाके भी बरकरार रखना चाहिए। मैं जो है ख़ास तौर से आज के हवाले से यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो सरदार साहब है, जो वल्लभ भाई पटेल सरदार साहब है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए रही है उस आइडियल को लेके हमेशा आगे चले और देश में हमारे हमेशा
डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के फ्रूट्स हर सोसाइटी को मिले, सोसाइटी के हर तबके को मिले, इसके बारे में प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए। इसलिए बच्चों को हमेशा इसमें पहल लेना चाहिए कि एक तो आपसी भाईचारे को कैसे हम बरकरार रखें और देश की भावी पीढ़ी को हम कैसे तंदुरुस्त रख सके ताकि वो देश के लिए हमेशा काम कर सके, इसके लिए हम उन्होंने फोकस रखना चाहिए। हमने देखा है कि डोडा जो है अक्सर बहुत सारे हादसा यहाँ पे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ यूथ देखे जो बाइक पे थे विदाउट हेलमेट थे। जी, क्या मैसेज जाता है इस तरह के यूथ को? मुझे लगता है कि ये एक पर्व है, ये एक आज का दिन ऐसा ही है कि अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, चाहे वो हमारे पास ड्रग रिलेटेड मैनेज हो या फिर करियर रिलेटेड इश्यूज हो या फिर आप जैसे कह रहे हैं ओवर स्पीडिंग हो, ये सारे इश्यूज जो है वो सिविल सोसाइटी की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमारे पास होती है। इसीलिए मेरी तरफ से यूथ को सारे को अपील है कि आप जो है सिविल सोसाइटी के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे एक गुड सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझे और अपने आप को भी संवारे और आपके साथ भी आपको अगर लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको भी आप संवारे। वो बच्चे जो थे वो हेलमेट के बगैर से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सामने थी, किसी को उनको रोका नहीं, वो एक ये रैली में हिस्सा ले रहे हैं और फ्रंट पे हैं। तो मुझे लगता है करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, जो भी ट्रैफिक के अथॉरिटीज और पुलिस थे उनको बता के इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे। थैंक यू। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। आदाब। डोडा की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, डोडा हबीब माल में खुला है अपनी नवेद का मुनफरिद रेस्टोरेंट डोमिन। हबीब माल की चौथी मंजिल पे कायम है डोमिन। यहाँ हर किस्म का फास्ट फूड दस्तयाब है। अमृतसरी नान यहाँ का खुसूसी पकवान है। डोमिन में आइए और हर किस्म के फास्ट फूड का लुत्फ उठाइए। चना पूड़ी, नान पुलाव, देसी लस्सी, चीज कारन, मसालेदार पिज्जा, मखनी पिज्जा, मिक्स वेज पिज्जा, बर्गर, पास्ता, इसके अलावा डोसा और मुख्तलिफ किस्म के शेक और भारत के मुख्तलिफ इलाकों के मशहूर पकवान के लिए डोमिन में आइए। शॉप नंबर 29 हबीब माल की चौथी मंजिल पे आइए और मजेदार फास्ट फूड से लुत्फानंदोज होइए। कस्बा डोडा में अपनी तरह का पहला रेस्टोरेंट डोमिन, जहां एक बार आने पर बार बार आने को जी चाहेगा। इस रेस्टोरेंट की खासियत को जांचने के लिए एक बार तशरीफ लाइए या घर से ऑर्डर कीजिए। सिर्फ चंद मिनट में अपना ऑर्डर पाइए। डोडा में आप पहली बार होम डिलीवरी सिस्टम का आगाज डोमिन पर। घर से ऑर्डर कीजिए और दरवाजे पर अपना मनपसंद खाना पाइए। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरात पर कांटेक्ट कीजिए 9797665083 9149483084। हबीब माल की बेहतरीन साइड परवा का बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट के साथ डोमिन आपका खैर मकदम करने के लिए मुंतजर। खुद आइए, दोस्तों और घर वालों को साथ लाइए। डोमिन हबीब माल डोडा।